आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि हैदराबाद का नाम भाग्य नगर रखने से मुताल्लिक कोई तारीखी सबूत मौजूद नहीं है। एएसआई ने यह भी कहा कि चार मीनार के दामन में भाग्य लक्ष्मी मंदिर के तारीखी रिकॉर्ड या फिर किसी भी किस्म की तफसीलात भी मौजूद नहीं है। शहर हैदराबाद का नाम भाग्य नगर और भाग्य लक्ष्मी मंदिर पर एएसआई ने समाजी कारकुन रॉबिन के सवालात का जवाब दिया है। रॉबिन ने एएसआई से हैदराबाद के तारीखी मकामात जैसे चार मीनार, गोलकुंडा से मुताल्लिक सबूत मांगे हैं। उन्होंने आरटीआई के जरिए इन मामलात पर रिकॉर्ड या तारीखी सबूत मांगे हैं। एएसआई ने वाज़ेह किया है कि हैदराबाद का नाम भाग्य नगर और भाग्य लक्ष्मी मंदिर का दूर दूर तक कोई तारीखी सबूत नहीं मिलता है। वज़ीर दाखिला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने आज अलावा बीबी पहुंचकर नजराना पेश किया। वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, टीआरएस सीनियर लीडर इनायत अली बाखरी व दीगर उनके हमरा मौजूद रहे। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत ये दर्ज देती है कि हमेशा हक का साथ देना चाहिए और हक के लिए ही इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए थे। वज़ीर दाखिला ने वक्फ बोर्ड की जानिब से माह मुहर्रम के दौरान किए गए इक़दामात का भी जिक्र किया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली याकुतपुरा व जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज इस्तफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक स्कीम के तहत चेक्स की तकसीम अमल में लाई। रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर चार मीनार MRO ऑफिस में रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने ये चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर मुताल्लिका कॉरपोरेटर्स व दीगर भी मौजूद रहे। अहमद पाशा खादरी ने 70 लाख रुपये मालियती चेक्स तकसीम किए। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने प्रोफेसर जयशंकर को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर खिराज अकीदत पेश किया। केसीआर ने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में हुक्मरानों के सबब तेलंगाना को होने वाले नुकसानात और मुश्किलात की वजाहत करते हुए प्रोफेसर जयशंकर ने लोगों में अलहदा रियासत की तहरीक का जज्बा पैदा किया और अलहदा तेलंगाना का ख्वाब देखा। केसीआर ने कहा कि जयशंकर के जज्बे के साथ अलहदा रियासत की तहरीक को उन्होंने जारी रखा और हिम्मत से लड़कर तेलंगाना हासिल किया। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि रियासती हुकूमत पसमानदा लोगों की फलाह व बहबूद और अवाम की तरक्की के हुसूल में ताउन करते हुए प्रोफेसर जयशंकर के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर रही है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने रियासत तेलंगाना की तश्कील और जद्दोजहद में हिस्सा लेने वाले तेलंगाना के नजरिया साज प्रोफेसर जयशंकर को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर खिराज पेश किया। हरीश राव ने प्रोफेसर जयशंकर के पोर्ट्रेट पर गुलहाय अकीदत पेश की और कहा कि उनकी तहरीक और जोश व खरोश अवाम के दिलों में बाकी है और केसीआर की क़यादत में तेलंगाना मुल्क के लिए एक मिसाल बन चुका है। आपको बता दें कि रियासत भर में आज प्रोफेसर जयशंकर को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर खिराज अकीदत पेश करते हुए उनकी खिदमात को याद किया गया। तेलंगाना के नजरिए साज प्रोफेसर जयशंकर की जयंती तकारीब आज जीएचएमसी दफ्तर में मुनक्किद की गई और उन्हें खिराज पेश किया गया। जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार ने कहा कि प्रोफेसर जयशंकर जो तेलंगाना के नजरिए साज के तौर पर जाने जाते हैं कि अज़ाइम को हासिल करने के लिए सभी को इकट्ठा होना चाहिए। जीएचएमसी दफ्तर में अलहदा रियासत तेलंगाना का ख्वाब देखने वाले प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश पर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर्स, NCCE, जोनल कमिश्नर्स, टाउन प्लानिंग ऑफिसर, CPROs की जानिब से प्रोफेसर जयशंकर को गुलहाय अकीदत पेश किए गए। कमिश्नर लोकेश कुमार ने कहा कि प्रोफेसर जयशंकर एक अजीम शख्स थे जिन्होंने अपनी जिंदगी तेलंगाना तहरीक के लिए वक्फ कर दी थी और तश्कील रियासत के लिए कई किताबें भी लिखी थी। लोकेश कुमार ने उनके नजरियात और तालीमात पर अमल आवारी को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने वज़ीर आला केसीआर के सेक्रेटरी बराए अक़लियती उमूर व स्पेशल सेक्रेटरी से आज मुलाकात की और 3 करोड़ रुपये लागत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों के लिए फंड्स मख्तस करने से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। रुकन असम्बली कारवान ने मस्जिद मियां मुश्क, पुराना पुल, कुतुब शाही मस्जिद, लंगर हाउस और अक़लियतों की बहबूद के लिए स्पेशल सेक्रेटरी से फंड्स हासिल करने के लिए नुमाइंदगी की है। नौजवान टास्क फोर्स टीम और एबिट्स पुलिस ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए सनाली मॉल एबिट्स में वाक़े चिल ऑन हिल लॉन्च नामी हुक्का पार्लर पर छापा मारा है और हुक्का सेंटर के 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने हुक्का मटेरियल, निकोटीन वाले फ्लेवर्स, तंबाकू व दीगर सामान जब्त कर लिया है, जबकि 47,450 रुपये नकद रकम भी बरामद कर ली है। DCP कमिश्नर टास्क फोर्स ने बताया कि कॉटपा एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। मेदक के रुकन असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने MLA कैंप ऑफिस में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। नरसापुर म्यूनिसिपल चेयरमैन मुरली यादव को TRS पार्टी से मुअत्तल करने का रुकन असम्बली ने ऐलान किया है।
रुकन असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने बताया कि मुरली यादव पार्टी से मुताल्लिक गलत सोच रखते हैं, जबकि पार्टी ने उन्हें मुनासिब निशिस्त फराहम की है। वाज़ेह है कि नरसापुर म्यूनिसिपल चेयरमैन मुरली यादव ने पार्टी से मुताल्लिक तबसरा करते हुए कहा है कि पार्टी की कार्रवाइयों के खिलाफ बोलना नामुनासिब है। दरगाह हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स शरीफ का इनेकाद रज़ाकपुरा धोबन की मस्जिद के सामने तकिया सादुल्लाह हुसैनी दरगाह खबरस्तान वाक़ दारुस्सलाम में अमल में आया। उर्स के मौके पर सैयद अब्बासुल्लाह हुसैनी ने चादर गुल पेश की और मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की। बाद अज़ां ताम का एहतमाम भी किया गया था। अब्दुल क़ादिर जिलानी खतीब मस्जिद धोबन, सैयद फरीदुल्लाह हुसैनी, सैयद दस्तगीरुल्लाह हुसैनी के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। मरकजी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने मुतनबा किया है कि तेलंगाना में पिछले एक माह से कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है। मरकजी वज़ारत सेहत ने रियासती सतह पर कोरोना के बढ़ते इजाफे को देखते हुए कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया है। मरकजी वज़ारत सेहत सेक्रेटरी ने तेलंगाना के महकमा सेहत के सेक्रेटरी सैयद अली मुर्तज़ा रिजवी को एक मकतूब रवाना करते हुए वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने की हिदायत जारी की और आने वाले महीनों में मुनक़्क़िद मुख्तलिफ त्योहारों पर इज्तिमाअत के सबब मुतादी वायरस की मुंतकिली में इजाफे का इम्कान भी जताया। आपको बता दें कि पिछले चंद दिनों से रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस केसेस की तादाद 1000 से तजावुज कर रही है। मरकजी वज़ारत सेहत ने कोरोना के बढ़ते मामलात पर तशवीश का इजहार किया है और इसके फैलाव को रोकने के लिए मुख्तलिफ अजला में खुसूसी तवज्जो देने की रियासती हुकूमत को हिदायत भी जारी की है। रियासत आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने अपने कैंप ऑफिस में राजम हल्के के अवामी नुमाइंदों से मुलाकात की। वजीर आला ने बताया है कि अवाम की फलाह व बहबूद के लिए जितनी भी तब्दीलियां लाई जा रही हैं उसके अच्छे नतायज मौसूल हो रहे हैं और अवाम खुश दिखाई दे रही है। वाई.एस. जगन ने उम्मीद जताई है कि हुकूमत की फलाही स्कीमात को देखते हुए आने वाले 30 सालों तक अवाम उन्हें ही इख्तिदार सौंपेगी। टॉलीवुड अदाकार चिरंजीवी की एक ताज़ा तरीन ट्वीट ने टॉलीवुड में हलचल मचा दी है। मेगा स्टार चिरंजीवी का ताज़ा तरीन ट्वीट फिल्म नगर में धूम मचा रहा है। अदाकार ने अपने ट्विटर हैंडल पर अच्छी फिल्मों पर राय शेयर की है और लिखा है कि अच्छे मवाद पर बनी फिल्में शायकीन को सिनेमा घरों तक ले आती हैं। 5 अगस्त को रिलीज हुई सीताराम और बिम्बिसरा फिल्मों की टीम को उन्होंने मुबारकबाद पेश की है। चिरंजीवी ने कहा है कि सीताराम और बिम्बिसरा ने ये साबित किया है कि अच्छे मवाद पर बनी फिल्में शायकीन को सिनेमा घर ले आएंगी। आपको बता दें कि चिरंजीवी का ट्वीट इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। मेगा स्टार ने क़ब्ल हिदायतकारों से कहा है कि वो शूटिंग से पहले ही फनकारों को मुकम्मल स्क्रिप्ट भी दे दें। एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ने बेंगलोर के 2 रोज़ा दौरे के मौके पर 3 प्लेटफॉर्म्स लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजास लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 का मुआयना किया है, जिन्हें आईएएफ में शामिल किया जा रहा है। वाज़ेह है कि इन प्लेटफॉर्म्स को आईएएफ में शामिल करना आत्मनिर्भर भारत की मुहिम का एक हिस्सा है। सीएस ने एलसीएच और HTT-40 की सलाहियतों के साथ साथ मौजूदा सूरत हाल और मुस्तकबिल के मंसूबों को समझने के लिए डिजाइनर और टेस्ट क्रू के साथ बातचीत की। 6 अगस्त को एयर चीफ मार्शल ने LM कतरे मेमोरियल लेक्चर दिया, जिसमें IAF HL के अफसरान व दीगर अमले ने शिरकत की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने कहा है कि आलमी सखाफत मुकामी सखाफत की अलामतों और शिनाख्त के लिए खतरा बन रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब में कहा कि लोग आलमी सखाफत की तरफ बढ़ रहे हैं और ये दुनिया को अपनी लपेट में ले रही है। तनव्वु को बरकरार रखने की जरूरत ज्यादा अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया, टेलीविजन और पॉप कल्चर ने जिंदगी के खास अंदाज को मुतासिर किया है, ताहम हम पॉप कल्चर को आंखें बंद करके इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनके मुशाहिदात को ग्लोबलाइजेशन पर तनकीद के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन ये मसला यकीनी तौर पर साबित करने की जरूरत है कि ग्लोबलाइजेशन के मौजूदा मॉडल में कुछ गलतियां हुई हैं। एनवी रमना ने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी उन इदारों में से एक है जहां सियासी शिरकत और इल्मी सरगर्मियां साथ साथ चलती हैं। उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी ने मौजूदा CM KCR समेत कई वज़राए आला और काबीनी वज़रा को तालीम याफ्ता बनाने में ताउन किया है। वाज़ेह है कि कॉन्वोकेशन में मजमूई तौर पर 55 गोल्ड मेडल और 260 डॉक्टरेट की डिग्रियां दी गई हैं।